हम लोग कई बार ऐसे कदम उठा लेते हैं जिस कदम की वजह से कहीं ना कहीं हमें भारी नुकसान होता है। प्यारे मित्रों, मैं परसों नरसों से वीडियो जारी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी लोगों को एक चीज़ नहीं समझ में आ रही, क्योंकि जल्दबाजी में हमेशा काम बिगड़ा है और हमेशा बिगड़ता रहेगा। ज़रा सोचो, एक बात को ध्यान से समझना। मैं बार बार वीडियो बनाता हूँ, लेकिन तमाम लोगों को एक बात कहता हूँ कि भाई अगर आप वीडियो देखते हैं तो अपने भी सहयोगी जितने भी आपकी ग्राम प्रहरी हैं उनको बताओ। लेकिन आपके ना बताने की वजह से मुझे दिक्कत ये होती है कि लोग फ़ोन कर करके मुझसे पूछते हैं, और बाकायदा मैं साक्ष्य के साथ आपके बीच में पेश भी कर रहा हूँ। ये भी नहीं कि हमने कहा हम हवाई में बात कर रहे हैं। कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जो कार्य मैं वो कर रहा हूँ। 14 तारीख को हम लोगों ने आंदोलन किया, 30 तारीख का हमें आश्वासन मिला। 30 तारीख का अगर आश्वासन मिला है कि 30 तारीख तक इस पर विचार विमर्श करके आपको बता दिया जाएगा। हमारी बात ध्यान से समझना। अब ये बताइए, कोई भी आश्वासन मिलता है तो क्या उसी दिन वेतन मिलने लगता है? पहले तो दिमाग में एक चीज़ ये बैठा लीजिए। बहुत लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन है, नहीं समझ पाते। मैं उनको सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 30 तारीख तक का आश्वासन दिया गया था। 30 सितंबर की डेट में कितने अहम फैसले लिए गए, और मैं बराबर बता रहा हूँ। फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर कैसे समझाया जाएगा? मैंने आपसे बीच में कहा था कि माननीय योगी जी तक कागज़ पहुँचा और उस कागज़ पर मंथन करेंगे, और मंथन करने के बाद इसका रिजल्ट आएगा। और उसका रिजल्ट ये आया कि सरकार ने इस पर सीधे तौर पर खुले मंच और खुले शब्दों में कह दिया कि पहला काम कि चौकीदारों के साथ जो शोषण ज़्यादा की जा रही थी उसको बंद कराना है, बंद किया जाना चाहिए। आप खुद ही वो पेपर की कटिंग में देखिए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि शोषण जो हो रहा था लोगों का, उस पर भी प्रक्रिया पे काम करना चाहिए। अधिकारियों से ब्यौरा मांगा गया। अधिकारियों, अब देखिए क्या होता है, कई बार अधिकारियों की हीला हवाली की वजह से कई विभाग वंचित रह जाते हैं, कई काम रुक जाते हैं। आपको कड़वा सत्य बता रहा हूँ। आज मैं आपको जो पोर्टल से मैं खबर लेकर के आपको डाल रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए कि सरकार वचनबद्ध है और सरकार ने ये सोच लिया है कि विभागीय बजट अब पास होगा। अब आप सोचिए, कई बार क्या होता था, हर बार बजट तो पास होता था, लेकिन कई तरीके का बजट पास होता था। बड़ी कन्फ्यूजन रहती थी कि भाई साहब मेरा होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पे सरकार कह रही है कि विभागों का ब्यौरा 30 तारीख तक मांगा गया है, बल्कि लास्ट जो अंतिम डेट है वो 5 अक्टूबर है। 10 तारीख से बैठक स्टार्ट हो जाएगी बजट के लिए, और ये बजट अनुमानित बताया जा रहा है कि लगभग, अभी जो अनुमान से मैं बता रहा हूं, जो कि एक लिखित रूप में दिया जा रहा है, ये फरवरी में पेश होगा। ठीक, जो सही है वही बताऊंगा भाई। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप ये कह सको कि यार लो अन्नू भैया आप ये क्या बता रहे हो, क्या बोलो। जो सच्चाई है, इतना जल्दबाजी भी ठीक नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सरकार ने बजट ब्यौरा मांगा है। अधिकारियों से कहा कि भाई आप हमें विभागों के ब्यौरा दीजिए कि विभाग में लोगों के काम क्या हैं, कितने लोग हैं, कितनी वैकेंसियां खाली हैं, कहाँ नियुक्ति होनी है, किसका वेतन कम है, किसका वेतन ज़्यादा है। ये सारी चीज़ों को बोला गया है। अब आप सोचिए, 16 तारीख को जो बड़े बड़े बहुत बड़े लोग, पूरे विभागीय संगठन के जो आंदोलन होने जा रहे हैं लखनऊ में, क्यों होने जा रहे हैं? क्योंकि विभागीय बजट आने वाला है, उसमें वो सोच रहे हैं कि हमको भी मिल जाए, हमको भी मिल जाए, हमको भी मिल जाए। वो ये सोच रहे हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अब हमें क्या करना है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार पे मैं 100% भरोसा कर लूंगा। ऐसे भरोसा नहीं होगा जब तक आपके खाते में पेमेंट नहीं आएगा। हो सकता है कि चुनाव को देखते हुए वो फरवरी तक टहलाएंगे, और उसके बाद मार्च अप्रैल में चुनाव करवा करके उसके बाद में राम नाम सत्य, तो वो सब हम नहीं होने देंगे। हम किसी भी तरह से शांत बैठने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हमें 30 तारीख तक दिया गया था। 30 तारीख कल की डेट में है। 30 तारीख तक हमने देख लिया कि उन्होंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया। अगर 30 के बाद हमें कुछ एक्टिविटी दिख रही है तो ठीक है, हम थोड़ा वेट करेंगे, इंतजार करेंगे। एक्टिविटी नहीं दिखती है तो हम आंदोलन की प्रक्रिया फिर से स्टार्ट करेंगे, और भव्य तरीके से आंदोलन करते हुए सरकार को इतना मजबूर करेंगे, किसी का हो जानो पर हमारे इन ग्राम प्रहरियों का वेतन वृद्धि होना चाहिए। ये हमारा मिशन है। अब आप सोचिए, अब अगर हम ये सोचें कि भाई 30 तारीख को ही हमारा वेतन बढ़ जाए, तो भैया मैं मोटिवेशनल वीडियो भी डालता हूँ। आप जाकर के खुद यूट्यूब पर सर्च करके देखो कि कभी भी सफल होने के लिए थोड़ा धैर्य बनाना पड़ता है, जल्दबाजी नहीं करना होता। जल्दबाजी करने से हमेशा नुकसान होता है। ठीक मेरे भाई। तो जब हम अभी जैसे हमने गंगाराम जी का कल वीडियो देखा, उन्होंने
बिना सोचे समझे, बिना हमसे पूछे, जबकि मैंने कल फ़ोन किया तो शायद उन्होंने उठा नहीं पाया किसी कारणवश, और उन्होंने बना दिया कि 16 तारीख को हम लोग भी आंदोलन करेंगे। मैं गंगाराम जी भाई आपसे एक ही अपील करूंगा कि कोई कदम ऐसा मत उठाओ कि जिससे हम लोगों का नुकसान हो। नुकसान ऐसे होगा कि जब हम 16 तारीख को इतने सारे संगठन आंदोलन कर रहे हैं और हम भी जाके उसी झुंड में करेंगे, तो मेरे भाई आप खुद दिमाग लगाओ, क्या सरकार सारे संगठन की सुन लेगी एक बार में? नहीं सुनेगी ना। या तो हम उसके पहले करें या तो उसके बाद में करें। हाँ, मैं चाहते मेरा जब भी आंदोलन हो एक लौता हो और वो देखने के काबिल हो, देखने के लायक हो, ताकि सरकार तक ये संदेश पहुंचे कि हाँ भाई चौकीदार इतनी संख्या में वहां पर आए। अब वहां संख्या दूसरों की पता नहीं किसकी किसकी दिखेगी, अब कैसे साबित कर पाओगे आपकी कितनी संख्या है? तो हौच पौच हो सकती है, ये मेरी सलाह है। बाकी मेरे भाई जैसा आप बोलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं हमेशा तैयार हूं आप जैसे लोगों के लिए, लेकिन मेरा ये सलाह है। अगर मेरी सलाह अच्छी लगे तो गंगाराम भाई मुझे फ़ोन करना, मुझे समझाना कि अगर आपको लगता है कि कुछ अच्छा हो सकता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप 16 को भी कर दीजिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि या तो 16 पहले कर लो या 16 के बाद करो, या 16 से एक दिन पहले करो, ताकि हमारी संख्या वहाँ दिखनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यही, देखो 16 पहले इसलिए नहीं कर सकते, हो सकता है कि कुछ सुनने में आ रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें भी लगी पड़ी हैं जिस वजह से हो सकता है आंदोलन ना कर सको, तो ये ब्यौरा थोड़ा आप लोग समझ लीजिए अपने हिसाब से। लेकिन मेरे भाई इस बात को ध्यान रखिए कि अब की बार विभागीय बजट आ रहा है, इस विभागीय बजट में 100 नहीं 110% आपका बजट आना तय है। बस उंगली मत करो, अपनी आवाज़ को आंदोलन के तरीके से प्यार मोहब्बत से सरकार तक पहुँचाओ कि हम तुम्हारे दरबार आए हैं और मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। मेरे भाई कन्फ्यूज मत हो, ये आपकी प्रक्रिया चल रही है। 30 तारीख का जो आश्वासन दिया गया था उस 30 तारीख का ही ये कार्य हो रहा है, और ये हो क्या रहा पहले ये बताइए। क्या 30 तारीख को एकदम वेतन बढ़ जाएगा? आप खुद सोचिए। 30 तारीख को आपका जो ये जो सारे प्रक्रियाएं चल रही हैं वो हम आपको बाकायदा प्रूफ के साथ डाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं हवाई फेंक रहा हूँ, कि मैं हवाई बात कर रहा हूँ। तो आप किसी भी तरह से कन्फ्यूजन में ना जाएं। बहुत सारे लोग फर्जी खबरें चला रहे हैं, 18,000 हो गया, 20,000, ऐसे लोगों थोड़ा सावधानी बरते ना, वरना आपका दिमाग हमेशा डाइवर्ट रहेगा। तो इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, सबको बता दो कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने इतने सालों से धरना किया मेरे भाई, आज तक ये बता दो ईमानदारी से, क्या इस तरीके से न्यूज में आपके बारे में कभी योगी सरकार ने बोला? आप खुद बता दो। मैं तो जब से आया हूँ आपके बीच, मैं तो देख रहा हूँ कई आंदोलन करवा चुका हूँ, लेकिन आज तक कभी बताइए सरकार ने कोई फैसला लिया हो? लेकिन अब की बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार ने अपने मुखार बिंदियों से खुद बोला है कि चौकीदारों का संवाद होना चाहिए हर सप्ताह। और जितने भी विभागी हैं, जितने विभाग हैं, आउटसोर्सिंग विभाग, आउटसोर्सिंग मतलब सरकार ने सीधे तय कर दिया कि जितने भी आउटसोर्सिंग विभाग हैं सारे अधिकारियों को बोला है कि आप जाकर के वहाँ का ब्यौरा इकट्ठा करिए। अब आपके जो अधिकारी हैं, यानी आपके माननीय डीएम महोदय हैं या SHO साहब हैं, जो भी हैं, या आप लोगों का काम है, आप उनको ये न्यूज़ दिखाइए, उनको ये पेपर कटिंग दिखाइए। जिनके पास पेपर कटिंग है और पोर्टल की न्यूज़ है ना हो आपके पास तो मैं भेज दूंगा, मैंने ग्रुप में डाला भी है, उसको जाकर के दिखाओ कि भाई साहब आप लोग क्यों नहीं इस प्रक्रिया पे काम कर रहे हैं, क्योंकि कई बार आलस करने की वजह से कई विभाग छूट जाते हैं। तो भाई ये करो। और अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मैं अधिकारियों को अपना लेटर पैड देता रहूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, भाई साहब कभी नहीं होगा, क्योंकि हमेशा डस्टबिन में डाल दिया जाता है। इस चीज़ को समझने का प्रयास करो। मैं हमेशा आपको वही जानकारी देता हूं जिससे आपका भला हो, लेकिन आप लोगों को लगता है कि बस अन्नू भैया तुरंत वो मस्तू कर दें, स्वाह हो जाए। अरे भाई मैं कुछ सरकार तो हूं नहीं कि मैं बजट निकालूंगा और आपको तुरंत आपके खाते में डाल दूंगा। ठीक है मेरे भाई। तो 30 तारीख का नतीजा ये है कि 30 सितंबर तक ब्यौरा मांगा गया। मेरे भाई प्रक्रिया चल रही है, धीरे धीरे ही काम बनता है, एकदम कोई काम नहीं बनता है। और हम हमेशा तैयार हैं आपके लिए, जहां बताओगे मैं चलूंगा। लेकिन बस ये है कि थोड़ा धैर्य रखो यार, हम भी धैर्य बनाए हैं। क्या आप ये बताओ, मुझसे लोग रोने लगते हैं यार, क्या मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका काम हो? आप ये बताओ, मैंने कोई पैसा आपसे लेता हूँ या मुझे कमाई हो रही है कि मैं तुमको बेवकूफ़ बनाऊँ और टहलाता रहूँ? मुझे तो कोई पैसा नहीं मिल रहा भाई। आप लोगों की वजह से मैं अपना समय खराब कर रहा हूँ, आप समझिए। मेरा भी समय कीमती है, मैं ये नहीं चाहता हूँ मेरा समय खराब हो। ये वीडियो जो बना रहा हूँ बहुत मेहनत पड़ती है भाई। ठीक मेरे भाई, थोड़ा इस पर विचार करो। मैं आपको हर एक अपडेट दे रहा हूँ और सटीक अपडेट दे रहा हूँ। परेशान मत होइए, चिंता मत करिए। आपने 70 सालों परेशानी झेली है, तो ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ दिन की बात है भाई। धैर्य रखो यार, जो होगा अच्छा होगा, परेशान ना हो। जय हिंद, जय भारत।